हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और यह जो क्वेश्चन है ये आपको बीएसटी सब्जेक्ट में काम आएगा या ईपीएस में, ये ध्यान रखना है। आपका जो यह क्वेश्चन जो है वह जो काम आएगा वो बीएसटी में आ सकता है या ईपीएस में, बीएसटी में आ सकता है या ईपीएस, दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे जनरली यह बीएसटी का पार्ट है। बीएसटी में एक लेशन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो हम लोग ये जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में दिया गया है जो उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एवं उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। ये जो अधिनियम है ना, यानी नियम के अनुसार, नियम के अधीन क्या उपभोक्ता को संरक्षण मिलना। ध्यान रखें, उपभोक्ता संरक्षण पर आप अपने से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम जो बताए हैं उसी को लिखना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ नियम देख रहे, अधिनियम के अनुसार आपको क्या संरक्षण देना है, किसको, तो उपभोक्ता को, यानी कानून के हिसाब से आपको संरक्षण देना है, कानूनी संरक्षण देना है आपको, किसको, तो उपभोक्ता को। तो इसीलिए इसका नियम हो गया, यहाँ देखिएगा, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए, उपभोक्ता अगर कोई शिकायत करता है उस शिकायत का तुरंत निवारण हो, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता का हित कैसे हो इसके लिए जो आप कानून बनाते हैं, बनाया गया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसे कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब शिकायतों के निवारण के लिए, किसका शिकायत, उपभोक्ता के शिकायतों के निवारण के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता के शिकायतों के निवारण के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। याद हो गया होगा हमको, जहाँ तक लगता है आप लोगों को याद हो गया। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एवं उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। यह अधिनियम उपभोक्ता के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया। यह अधिनियम बनाया क्यों गया है, तो यह जो कानून बनाया गया है, जो अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, किसके साथ, उपभोक्ता के साथ, तो उसको रोकने के लिए यह बनाया गया जो धोखाधड़ी न हो। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को संपत्ति और जीवन को जोखिम में डालने वाले उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा मिलती है। और इस अधिनियम के तहत अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा बन गया जिसको खाने या पीने से या पहनने से अगर यह लगता है कि उसका जीवन जोखिम में पड़ गया, तो उसको उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण में क्या दिया गया। यह अधिनियम 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। नया जो अधिनियम बना वो 6 अगस्त 2019, जबकि पुराने अधिनियम का अगर हम चर्चा करते हैं तो यह पुराने अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। और यह किसके बदले आया है, तो 1986 के बदले इसको बिठाने का प्रयास किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स लेन देन शिकायतों की ई फाइलिंग या फिलिंग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना शामिल है। इसमें कौन कौन से, ई कॉमर्स शामिल है, लेन देन शिकायतों की फाइलिंग शामिल है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना शामिल है। इस प्रकार से हम लोग आज जाने हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। एक बार और रिपीट कर ले, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एवं उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। यह अधिनियम उपभोक्ता के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को संपत्ति और जीवन को जोखिम में डालने वाले उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा मिलती है। यह अधिनियम 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। और यह अधिनियम जो आया था, यह पुराने अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स लेन देन शिकायतों की ई फाइलिंग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण की
स्थापना शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण में इन मदों को शामिल किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट देना ना भूलें। और अगर कोई साथी हमारे इसे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में यह चैनल जो है आपको जॉब से संबंधित भी बहुत सारे कंटेंट आपके सामने लाएंगे, जो आपको नौकरी लेने में बहुत ही सहूलियत, बहुत ही सहायता देगा। धन्यवाद।